मगर एक आस रहती है। नादिर, आखिर जरूरत क्या थी उन लोगों को यहाँ बुलाने की और उस लड़के को 6 महीने का टाइम देने की? जरूरत थी माँ जी। जो भी है, मैं हानिया को रिजवान के प्रपोजल के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता कि हानिया हमें अपना दुश्मन समझे और उसे ये लगे कि हमने उसकी पसंद, उसकी राय को कोई अहमियत ही नहीं दी। अगर सफ़ीर को अच्छी जॉब मिल गई तो? हाँ, तो तुम कर दोगे उसकी शादी हानिया से? वैसे माँ जी, सफीर बुरा लड़का नहीं है। चल, किस्सा खत्म हुआ। बेटी के साथ साथ अब्बा को भी पसंद आ गया उसका रिश्ता। अरे, अगर उसको नौकरी मिल भी गई तो उसका हसब नसब तो नहीं बदल जाएगा ना। और नौकरी कितने की मिलेगी उसे? चंद हजार की, चंद लाख की। फिर भी उसका कोई जोड़ नहीं है हानिया के साथ। आप फिक्र ना करें माँ जी, लाखों की नौकरी मिलना आसान नहीं होता। पता नहीं कितने ग्रेजुएट इस शहर में जूतियां चटखाते हुए फिर रहे हैं। और फिर भी अगर उसे 6 माह में कामयाबी हो गई तो देखेंगे। मगर नादिर, आपने उन दोनों के दिल में एक उम्मीद पैदा कर दी। अगर वो पूरी नहीं हुई तो हानिया पे क्या गुजरेगी? सिर्फ इसलिए उस लड़के को रिजेक्ट कर देना कि वो हमारे हम पल्ला नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप इतनी सी बात के लिए अपनी बेटी की खुशी छीन लेंगे? हद होती। अरे भाई, हानिया तो नासमझ है, उसे अपने बुरे और भले की कोई तमीज नहीं है। लेकिन तुम, इंसान को औलाद की मोहब्बत में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि जो वो कहे गलत सलत हाँ में हम मिला दी जाए उसकी। माँ जी, आप रहमत से 6 माह का वक्त ले लें। इस दौरान हम सफीर को भी परख लेंगे। क्यों आफिया? जो आपको ठीक लगे। लेकिन 6 माह बाद अगर तुम उनको इनकार कर दोगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ जी, हाँ या ना करना तो हमारा हक है। और अब अगर उन लोगों को इतनी जल्दी है तो हम उन्हें इंतजार करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे तुम लोगों की ये बात समझ में नहीं आई भाई। अच्छे खासे रिश्ते को तुम लोग इंतजार की सूली पर क्यों टांगना चाहते हो, गंवाना चाहते हो उसको? है हद होती है भाई। अजब जमाना आ गया, समझ में नहीं आता कुछ। बातें करते हैं। नादिर, अम्मा जी तो चाहती हैं कि हम रहमत भाई के बेटे के रिश्ते के लिए आज ही हाँ कर दें। वैसे बात तो उनकी भी ठीक है आफी, एक अच्छा खासा परफेक्ट रिश्ता है। हाँ, मगर माँ जी को ये बात कौन समझाए कि बच्चों को जोर जबरदस्ती से डील नहीं किया जाता। वो अपने हिसाब से सोचती हैं, क्या करें। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये हानिया की जिद है। हेलो। हेलो, तुम मुझसे मिले बगैर चले गए? हाँ, बस अंकल से मुलाकात करने आया था, मुलाकात हो गई। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ बात क्या हुई है? बाबा बहुत हार्श तो नहीं थे ना तुम्हारे साथ? ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे? तुमने अंकल से नहीं पूछा? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई ना उनसे। वो ऑफिस चले गए थे, रात में लेट है तो दादू ने बुला लिया। अच्छा टेल मी ना, क्या बात हुई? उन्होंने मुझे टाइम दिया है। क्या मतलब, क्या टाइम दिया? अंकल ने मुझे 6 माह दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं इन 6 माह में तुम लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक जॉब लेने में कामयाब हो जाता तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बात करने के लिए ला सकता हूँ, वरना वरना क्या? वरना तुम्हें मुझे भूलना होगा। मैंने ये कहा है तुमसे?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। हानिया, मैं तुम्हारे लायक भी तो नहीं हूं, हमारा कोई मैच नहीं है। तुम क्या दादू जैसी टिपिकल बातें कर रहे हो सफीर? इन टिपिकल बातों में बड़ी सच्चाई है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। और अंकल इतने टिपिकल नहीं है वैसे। उन्होंने राइट अवे मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि मुझे वक्त दिया है कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। मेहरबानी है उनकी। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जॉब हजारों की मिले या लाखों की मिले, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अंकल को इस बात से फर्क पड़ता है। तुम जरा खुद को अंकल की जगह पर रखकर सोचो, वो बिल्कुल सही है। वो लोग खुद को हमारी जगह पे रख के क्यों नहीं सोच सकते हैं? रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। दिस इज सो अनफेयर। वो भी तो इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं ना। डोंट बी इमोशनल प्लीज। मैं बात करूंगी उन दोनों से, मानते हैं तो ठीक है, वरना आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। तुम ऐसा नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करोगी। हाँ, देखो तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं जानती हूँ मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है। हानिया, वैसे एक बात तो तय है कि हमें ये रिश्ता अपने बड़ों की मर्जी और रजामंदी से ही करना, वरना नहीं। सफीर अगर वो नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे, वो मान जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम्हारे लायक बनूंगा। पर हानिया, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? ये भी तो हो सकता है कि 6 माह में मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जिस पर तुम्हारे फादर को कोई एतराज ही ना हो। ऐसा हो सकता है। जस्ट बी पॉजिटिव प्लीज। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू। अंकल, ये आपकी अमानत, अब कोई इमरजेंसी नहीं है। बेटा, वो उस आने में मुझे फीस देनी थी, दरअसल सफीर की, इसलिए तुमसे मैंने फोन पे कह दिया था, वरना तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अंकल, कर्ज तो कर्ज ही होता है, जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना अच्छा है, और मैं तो पहले ही देर कर चुका हूँ। चलो, जीतते रहो, शुक्रिया बहुत बहुत। और बाकी सब काम ठीक चल रहा है ना? अल्लाह करम है, दुआएं आप लोगों। चलो, अल्लाह अपना करम रखे। परवरदिगार। शुक्र है साजिद ने अब्बू के पैसे तो वापस किए। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपनी सास को बता दिया था कि सफीर अपनी मर्जी से शादी करेगा? नहीं अम्मी, और उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात की भी नहीं। और वैसे भी मैं चाहती थी कि साजिद अब्बू के पहले पैसे देते। अरे बेटा, उनके कान से बात निकाल देनी थी। ऐसा ना हो उनकी मोहब्बत में आकर तुम हमें मजबूर करो और मुसीबत में डालो। तौबा है अम्मी, अब इतने बुरे भी नहीं है वो लोग। देखा, तुम्हारी इसी मोहब्बत से जान जाती है मेरी। अच्छा चाय दे मुझे आप। और ये आपके साहबजादे कहाँ हैं? जब भी वहाँ मिलते नहीं है। अरे बेटा, बेचारा नौकरी के चक्कर में फिरता रहता है। एक बात बताऊं, आजकल तुम्हारी भाभी बड़ी अच्छी हुई है। क्यों? उनकी कौन सी बहन है जो उन्हें उम्मीद है कोई? अल्लाह ना करे मैं दूसरी भी उस जैसी लाऊंगी। अम्मी चाय दें आप जल्दी से। निकाल रही हूँ। वेल मिस्टर सफ़ीर, आपकी सीवी देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन हमारी फर्म तो बहुत छोटी है। हम आपको सैलरी पैकेज इतना नहीं दे सकते जो आपके लायक है, लेकिन आपको एक हैंडसम ऑफर तो वो दे सकते हैं। आई एम रियली ऑनर्ड सर। दरअसल हम चाहते हैं कि आप हमारी फर्म के लिए काम करें। जैसे जैसे काम करेंगे कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करेंगे, और जाहिर है सैलरी भी बढ़ेगी। जी सर, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर सफ़ीर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ, आप हुक्म कीजिए, आप क्या पे कर सकते हैं मुझे? तो मिस्टर सफ़ीर, हम आपको 55,000 सैलरी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए, इसलिए कि आप ब्राइट स्टूडेंट हैं। फिलहाल हम इतनी पैकेज आपको दे सकते हैं। राइट सर।
बस मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। हमें खुशी होगी आपके आने से। जी जरा सोचिएगा तो। जी सर। आप सोच लीजिएगा, हमें आप जैसे लाइक और जहीन आदमी की ज़रूरत है। थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट इट। यार इसमें इतना मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसा तो होता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनको साफ मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कभी हमारा उनसे वास्ता पड़ जाए। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? जब उसने वहां जॉब ही नहीं करनी तो क्यों मना नहीं करना चाहिए था? वो बात आपकी ठीक है कि इसको वहां जॉब नहीं करनी, लेकिन इनकार करने का भी एक तरीका, एक सलीका होता है। ये प्रोफेशनल दुनिया है, इनकार भी इस तरह करना चाहिए कि अगले को बुरा भी ना लगे और आपका काम हो जाए। चलो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला आगे आगे ठीक हो जाएगा। अरे यार मैंने तुमसे कहा था कि इंटरव्यू पे जाने से पहले उससे मिलकर जाना। सॉरी भाई, मुझे सुबह ही कॉल आ गई थी, आप भी ऑफिस गए हुए थे तो इसलिए। अरे ऑफिस में ही था, कम से कम एक कॉल ही कर लेते। खैर छोड़ो। अबू, मेरा तो ख्याल है कि इनिशियली इसको ये जॉब कर लेनी चाहिए, कम से कम एक्सपीरियंस ही गेन करेगा और 4 पैसे भी आएंगे, साथ साथ ही अपनी करियर की जॉब देखता रहे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे सारी बातों से इख्तलाफ है। उसे कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करनी चाहिए, उसे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना चाहिए बस। क्यों ये इन छोटे मोटे जॉब्स में पढ़ के अपनी एनर्जी ज़ाया करता रहे? जब ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। लेकिन अब्बू, चलें जैसे आपकी मर्जी। यार तुम मुझे बताओ, तुम्हारी भी तो जॉब है ना, अब तुम भी तो जॉब कर रहे हो। कितना अरसा हो गया तुम्हें नौकरी करते? ना तुम्हारा आज तक प्रमोशन हुआ, ना किसी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई। ठीक है, जो आप बेहतर समझे। अबू, भाई को बुरा लगा? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? बुरा लगा तो लगे, फिर भी अबू। यार काफी इंतजार किया, जब तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि सवाल तो हमारा है, चल के दोबारा तुमसे पूछा जाए। बस यार मसरूफियात ही कुछ ऐसी रही। अंकल, हानिया का नजर नहीं आ रही। वो बेटा अपने रूम में होगी। अगर आपको इतराज ना हो तो मिल लो जाके उससे। मैं नासरा से कहती हूँ। मैं उससे खुद बोलता हूँ। थैंक यू। या नादिर, मुझे और रिजवान को ना तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखो यार रहमत, ये तो नसीब और किस्मत की बात होती है। अभी मुझे और आफिया को एक्चुअली हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, और अभी हानिया भी शादी की जिम्मेदारी निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। वो आगे पढ़ना चाहती है, और फिर यार बच्चों को आपस में मिलने मिलाने दो, अंडरस्टैंडिंग होने दो। अगर उन दोनों को लगे कि वो एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो तभी ये फैसला करना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, फेयर इनफ। रहमत, तुम तो जानते हो यार कि ये नई नस्ल है, इस पर अपने फैसले इम्पोज नहीं किए जा सकते। हाँ, अलबत्ता उनके फैसलों को अपने हक में मोड़ा ज़रूर जा सकता है, बस। ये बात तो सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार जब भी फैसला हो ना वो हमारे हक में हो। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। चाय पी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वैसे बाय द वे बहुत मुबारक हो आपको। मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया आपका। थैंक्स।
मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी लेके आ रहा था, लेकिन जो मेरा डैड है ना, मना कर दिया मुझे। कहते हैं कि बेटा पहले हाथ हो जाए, फिर जितने मर्जी गिफ्ट लेके आना। वैसे मुझे लगता है कि अब तक तो अंकल हाँ कर चुके होंगे हमारे लिए। काफी खुशफहमी में नहीं रहते आप वैसे। क्यों, कोई चांसेस हैं कार के? क्या मैं आपको पसंद नहीं? एक्चुअली मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर इट। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है अभी मेरे जहन में शादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। लेकिन द थिंग इज मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। तो बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि आपको कुछ वक्त चाहिए, राइट? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो तब तक हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना? दोस्त? जी। एक्चुअली मेरी दादो कहते हैं कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकता। हाँ, तो बहुत सुनती हैं आप उनकी। बड़ी है, बुजुर्ग है, मुझे उनकी बातें सुनना पसंद है। गुड, वेरी गुड। तो उनकी बातें आप मानती भी हैं? बिल्कुल। क्यों, आप नहीं मानते? मैं मान लेता हूँ, काफी बातें मान लेता हूँ, लेकिन सिर्फ वो बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं। वरना जो आजकल के बड़े हैं वो सिर्फ नसीहतें करते हैं, बातें कम करते हैं। और मुझे बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। आप आ जाइएगा, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप जाइए। हानिया, क्या कह रहा था रिजवान? दोस्ती करना चाह रहा था मुझसे। हाँ तो? हाँ तो क्या? आप ही तो है जो मना करती है कि लड़का लड़की के दरमियान दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ वो तो है, लेकिन बेटा रिजवान से तो हम लोग तुम्हारी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कहती हैं दादो, लड़का लड़की के दरमियान ना वाकई दोस्ती नहीं हो सकती। तो मैंने मना कर दिया उसको। आया था बड़ा दोस्ती करने। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। हाँ निया। हाँ। वो बोला भी था उसको आने का कि नहीं? आ रहा है, बोल दिया उसको। कहाँ रह गया? आजा भाई, वो किधर रह गया? जी अब्बा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी बुलाया था। इधर आओ, इधर आओ। हाँ भाई, वो ये बता तुझे नौकरी शौकरी मिली कि नहीं? अब्बा जी कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी अब्बा जी मुझे अभी और पढ़ना है। एक ग्रेजुएशन से क्या होगा अब्बा जी, मुझे बाहर जाना है, मास्टर करना है। भाई शाबाश है, इसका मतलब है तूने पूरा इरादा कर लिया मेरे और पैसे साड़ने का। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, वो नौकरी करेगा ना, फिर जो मर्जी में आए तू करना, और मैंने तेरे ऊपर अब एक पैसा नहीं लाना। 100 कंजूस मरे थे ना, तो तेरे के अब्बा जी पैदा हुए थे। ओ बस कर ना, एक बात बता, वो तेरा काबिल फाजिल दोस्त है ना, वो जिसने बड़ा स्कोर किया था। अब्बा जी उसे जीपीए कहते हैं। हाँ हाँ वही, बाप को समझाना बड़ा आता है। उसको तो नौकरी मिल गई होगी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था उसका, तेरी तरह धक्का पास नहीं था वो। नहीं अब्बा जी, उसे भी जॉब नहीं मिली। अच्छा? इतना आसान नहीं होता अच्छी जॉब मिलना। ना इतनी अच्छी उसकी जीपी आई, उसे भी नौकरी नहीं मिली। अम्मा जी वो लाखों की जॉब करना चाहता है, हजारों की तो यूं ही मिल जाती है ना। तू एक काम कर, तू हजारों वाली कर ले, तेरी मेहरबानी। अब्बा जी वहां पे भी रिश्वत चलती है। और तुझ जैसे निकम्मों निकटों के लिए चलती होगी रिश्वत, मुझे ना समझा। तो क्या बच्चे के पीछे पड़ गए?
ना पुत्र तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाता मुझे नहीं खाना खाना, खाना खाना लगाया हुआ है, नहीं खाना मुझे खाना। वो तो नहीं खाना, नखरे किसको दिखा रहा है? वो नौकरी शौकरी करता नहीं है, जब नौकरी कर लेना तो फिर दिखाना नखरे। बस भी कर दो, बस भी कर दो, तू भी उसके साथ ही लगी रहे। ये नहीं कि मेरा कारोबार संभाले, कोई काम करे, बस है चाहिए हर वेले। हेलो सफीर, 4 महीने हो गए हैं लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हाँ यार जानता हूं मैं, लेकिन क्या करूं? मम्मी मेरी शादी करवा देंगे उससे, पर से वो घर पे आके मिलने लगे। आई डोंट नो व्हाई। 2 महीने रह गए हैं बाबा की डेडलाइन में यार। मैं कोशिश कर तो रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है तो। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना। अच्छा तुम फिक्र मत करो, अभी भी वक्त है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, जमाने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। जय आपकी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक यहीं हो? बस जा रहा हूँ अबू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ये 2-3 हज़ार रुपए। मोटरसाइकिल ठीक करानी थी, लैपटॉप भी मसला ही कर रहा है। अच्छा 1 मिनट। 2000 काफी होंगे? जी काफी होंगे, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह जाने कब आएगा वो वक्त जब ये आपको पैसे ला कर दे। आ जाएगा, इतनी बेसब्री होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। वैसे फरीद ने ठीक ही कहा है, इतने महीनों से फ्री फिर रहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता। बेकरारी अच्छी चीज नहीं होती, इंशाल्लाह अनकरीब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। कोशिश तो कर रहा ना बेचारा वो। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है।
साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है। खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। सफीर कहाँ रह गया? काफी देर कर दी। बस आता ही होगा। हेलो, यहाँ बोल रहा हूँ। क्या? अब कहाँ है वो? आप कौन से हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? सफीर का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। या अल्लाह, कब? कैसे? कैसे? वो उसे ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? अरे मुझे क्या पता, अभी बोले चली जाती हो बेमकसद। दिल बैठ रहा है, मुझे बताएं तो सही, वो ठीक तो है? अभी वहां जाऊंगा तो पता चलेगा ना। मैं जा रहा हूँ अभी वहीं। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा चलो, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो। मैं देखती हूँ। आप फोन करें फरीद को, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ, शुक्र अल्लाह का, मेरे बच्चे की जान बच गई। 10,000 दफा इसे समझाया है कि बेटा आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाया करो, आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाया करो, मगर मजाले समझे। और ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना हुआ साहबजादे ने। सिर में कोई चोट वोट लग जाती तो लेने देने पड़ जाते थे। छोड़े ना, जो होना था हो गया। कैसे छोड़ूं? पता नहीं कितने दिन लगेंगे यहाँ पड़ा रहेगा। सॉरी अब्बू, अचानक से हो गया, देखा ही नहीं मैंने। वही तो पूछ रहा हूँ कि ध्यान कहाँ था तुम्हारा। अच्छा बस भी कर दें, पहले बच्चा जख्मी है, फिर से आप ऐसी बातें करके और तकलीफ दे रहे हैं इसी। क्या कहा है डॉक्टर ने? अम्मी, 1 हफ्ते तो इसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। 1 हफ्ता? जी अम्मी, काफी गहरी चोटें हैं, एक हाथ भी इसका फ्रैक्चर हो गया है, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। अच्छा मैं जरा जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तो बैंक से कुछ पैसे वैसे निकाल लूँ, जरूरत पड़ेगी। वो आप परेशान मत होइएगा, मैंने मेडिसिन के पैसे जमा करा दिए। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम्हें पता ही है यहाँ और भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अम्मी, अब्बू के पास पैसे हैं? हाँ बेटा, वो कुछ दिन पहले आए थे ना हुमैरा और साजिद ने जो पैसे देने थे उसने वापस कर दिए। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। और सुनाओ, कैसे हो भाई? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जवान आदमी हो, ये छोटी मोटी चोटें हैं, सब ठीक हो जाएंगी कुछ दिनों में, परेशान मत होना। अम्मी, रक्षी का फोन आ रहा था, मैं उसे कॉल बैक करूँ। आंखें बंद करके सोच लो, आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे फरीद, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? हम सब तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। यार वो सफीर का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त मैं उसके साथ ही हूँ। सब खैर तो है ना? हाँ बस ठीक है, हम सब हैं उसके पास यहाँ पर। मेरा मतलब है कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं सीरियस तो नहीं है, लेकिन चोटें काफी लगी हैं, एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। तुम कोशिश करो, अगर आ सको तो आ जाओ। अरे कमाल करते हो तुम, तुम्हें यहाँ आना है, सब यहाँ तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, बस तुम यहाँ आ जाओ, 1-2 घंटे की तो बात है। यार कैसी बातें कर रही हो तुम?
मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा और तुम कह रही हो। अरे 2-3 हफ्ते रहेगा वो हॉस्पिटल में, तो क्या सारे दुनिया के काम रोक देंगे हम? तुम जाओ अम्मी से बात करो, 1-2 घंटे की ही बात है, वापसी में मिल लेंगे सफीर से जाते हुए। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। वैसे एक बात सुनो, इसकी जॉब का क्या होगा? 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। मेरे मामू साहब भाई की भी टांग टूटी थी, अच्छा खासा वक्त लग गया था ठीक होने में। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है हानी, तुम शेक क्यों नहीं पी रही? मूड नहीं है मेरा। What's wrong with you? Come on, tell me what's wrong with you? तुमने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया और अब शेक में भी तुम नखरे कर रही हो। क्या बात है, मसला क्या बताओ मुझे? Let's discuss. You know, sometimes I feel कि तुम यहाँ सिर्फ अपनी अम्मा के बोलने पे आई हो मेरे साथ। तुम्हारी कोई खुशी नहीं इसमें, कोई खुशी नहीं। हर लड़कियां इतनी शौकीन होती हैं कि बाहर चाय खाएं पिए घूमे फिरे, और तुम होके टोटली बोरिंग, टोटली बोरिंग। Why? I don't understand that. मैं ऐसी हूँ। You know what, honey? तो मैं यहाँ आने का मकसद क्या था? Very simple. हम साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को जाने, हमारी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन आई फील कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। खैर, अगर जबरदस्ती है तो ऐसा ही सही, वो भी करना पड़ेगा तुम्हारे साथ मुझे, टू मेक यू कंफर्टेबल विद मी। Anyways, tell me, क्या फ्लेवर लोगी तुम? You have to order now. Tell me. I insist. I love coffee. Nice. Lovely. अरे कॉफी तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो एटलीस्ट हमारी पसंद मिलती जुलती है। I'm glad. Excuse me. Hello. हाँ सर। क्या? कैसे? तुम मुझे अब बता रहे हो सर? कहाँ है वो? फोन रखो, मैं आ रही हूँ बस। I have to go. हानिया, क्या बात है, पैनिक क्यों? It's an emergency. I have to leave right now. चलो ठीक है, साथ चलते हैं। बिल तो पहले पे कर दूं। Excuse me, बिल। तुम प्लीज calm down, relax. तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, हानिया, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। नहीं थैंक यू, आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा वो गहरा दोस्त है?
एक्चुअली हम सबका यूनिवर्सिटी में ग्रुप है, हमारी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। वैसे यू नो व्हाट, यूनिवर्सिटी के दोस्त ना बड़े मजे के होते हैं। आप उनके साथ खाते पीते हो, घूमते फिरते हो, एंजॉय करते हो, टाइम का पता नहीं चलता। लिटरली यू कैन नेवर फॉरगेट दोस फ्रेंड्स। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। I hope so. देखो जरा इसको, देवरा अस्पताल में पड़ा हुआ है और उससे फिक्र ही नहीं है। फिक्र है तो अपने भाई के रिश्ते की, और अब तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा साले के रिश्ते को देखने के लिए। देखो हानिया, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही उसे टाइम दिया था, लेकिन वो अब तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। अब वालिदैन की हैसियत से हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर समझेंगे। बहू तो थी ही ऐसी, बेटा भी उसके रंग में रंग गया। अच्छा खैर, चलो छोड़ो। मुझे तो सफीर की फिक्र खाई जा रही। इसका बाजू ठीक तो हो जाएगा।